जी, आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की वजह से उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर आता है। यानी कि जिनकी पर्सनैलिटी लविंग पर्सनैलिटी है, जो मोहब्बत करते हैं। अब पहली बात है कि मोहब्बत वो किसी चीज़ से भी कर रहे हैं तो ब्रेन उसको मोहब्बत ही लेता है। चाहे आप अपने स्पाउस से मोहब्बत कर रहे हैं, चाहे आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत कर रहे हैं, चाहे आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, चाहे आप अपने सिबलिंग से, बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, इवन के आप किसी नॉन ह्यूमन एनिमल से भी अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपका ब्रेन उसको मोहब्बत ही लेता है, उसको वही कॉन्सेप्ट लेता है और आपके ब्रेन के अंदर वही चेंजेस आती हैं। इवन मैं आपके एक साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आप मोहब्बत चाहे ह्यूमन से करते हैं, चाहे एनिमल से करते हैं, चाहे आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मोहब्बत करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है उसको वैसे ही परसीव करता है। और अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है, लविंग पर्सनैलिटी है, मोहब्बत करने वाली आपकी नेचर है, तो आपके ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं और उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, ये आज आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपकी पर्सनैलिटी मोहब्बत करने वाली है, लविंग नेचर है आपकी, तो आपके 2 ब्रेन एरियाज हाईली एक्टिव होते हैं। एक ब्रेन एरिया जिसे हम रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। रिवॉर्ड पाथवे ब्रेन का वो हिस्सा है जब भी वो एक्टिव होता है, एक तो वो मोहब्बत से एक्टिव होता है। जब भी आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को अच्छा समझते हैं, दिल से अच्छा समझते हैं, तो वो ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। जब वो ब्रेन एरिया एक्टिव होता है तो उससे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिससे हम डोपामिन कहते हैं। डोपामिन रिलीज होने से आपको प्लेजर मिलता है। एक तो प्लेजर मिलता है, दूसरा डोपामिन की वजह से ये होता है कि आपको वो दोबारा वही काम करने के लिए फोर्स करता है, यानी कि आपको एडिक्टिव बना देता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं ना, आप मुझसे ये लिखवा लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गरीब के लिए या किसी के लिए जेनरोसिटी करते हैं, आप किसी को खैरात देते हैं, किसी मस्कीन को खाना खिलाते हैं, तो मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो खैरात करता हो और उसने खैरात देनी बंद कर दी हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खैरात करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आपको दोबारा करने को दिल करता है। इसके पीछे ये रिवार्ड पाथवे होता है और न्यूरोकेमिकल होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। तो एक तो ये आपको प्लेजर देता है और ये फिर वो काम दोबारा करने को कहता है। एक तो इसकी वजह से आप हैप्पी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, डिप्रेशन आपसे दूर रहता है, एंग्जाइटीज़ आपसे दूर रहती हैं, क्योंकि आपके अंदर रूटीन में ये केमिकल रिलीज होता रहता है और आप प्लेजर फील करते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी अगर लविंग नेचर है तो ब्रेन का एक दूसरा एरिया एक्टिव होता है जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से एक न्यूरो हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हमेशा तब रिलीज होता है जब आप किसी के करीब होते हैं। किसी वो चीज़ हो सकती है, फ़र्ज़ करें आपको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, तो अगर आप गाड़ी की केयर करते हैं तो आपका इवन वो हार्मोन भी वैसे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और आपको अच्छा लगता है, आप हैप्पी फील करते हैं। अगर आप चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे अपने वाइफ के लिए, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए, जब भी आप किसी के लिए केयरिंग की तरह बिहेव करते हैं तो आपके अंदर ये हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और जब आप ऑक्सीटोसिन में तो जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, आप इंतहाई रिलैक्स फील करते हैं। जब आप ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डाउन हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। जब आप ये रूटीन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता रहता है तो आपके ब्रेन के अंदर उसी तरह की चेंजेस आ जाती हैं और आप लॉन्गर रन के लिए, आप ज़्यादा अरसे के लिए आप हैप्पी रहना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी नेचर ही हैप्पी हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ बार बार जब रिपीट करते हैं ना तो आपका जहन के अंदर वो ट्रैक बन जाता है, जहन उसी तरह परफॉर्म कर रहा होता है और वो भूलता भी नहीं, उसके अंदर वो ट्रैक बन जाता है। तो इसीलिए आप आदत बनाएं, आप हैप्पी रहने की आदत बनाएं, और जब भी आप हैप्पी रहेंगे तो आपके अंदर ये चीज़ें और सक्रीट होंगी और ये विशियस साइकिल जो है हैप्पीनेस का ये चलता रहेगा। तो दिस इज़ द न्यूरो साइंस ऑफ बिहाइंड लव। थैंक यू।